बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ पिज़्ज़ा डो की रेसिपी। ये मेरी आजमाई हुई है, बहुत अच्छी डो बुनती है ये देखें जी, इसमें मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। ये मैंने 4 कप ये वाले मैदे के लिए हैं, ये वाले, और ये 2 कप मैंने पानी के लिए हैं। ये मैंने कप में डाल लिए 2 नाप कर, और ये मैदा भी मैंने डाल लिया। ये 1 टेबल स्पून मैंने शुगर का लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने खुशक दूध के लिए, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, और 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया। ऑयल या मक्खन कुछ भी देसी घी डालें। ये मैंने ईस्ट लिया है। अगर तो पुराना ईस्ट है आपका तो 3 टीस्पून डाल लें। अगर आपका फ्रेश सही है तो टेबल स्पून डाल लें। ये मेरा थोड़ा पुराना था, मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये मैं शुगर भी डाल रही हूँ। ये मैंने पीस ली थी शुगर को मैंने पीस लिया था। ये जी मैं सूखा दूध पाउडर जो है वो भी डाल रही हूँ। ये मैंने लिया है नीडो का, जो सा मर्जी डाल लें आप। ये मैंने लिया है नमक टीस्पून, ये हमने डाल दिया ऑयल 3 टेबल स्पून। चलें जी, अब इसको करते हैं मिक्स। ये मैं ज़रा इसको मिक्स करने लगी हूँ, सारा पूरा सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, 2 कप मैंने लिए थे, थोड़ा सा मैंने भी बचाया है, जैसे ज़रूरत होगी और डाल लेंगे। और ये मैंने बीटर जो है मैंने, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, ये बीटर में नहीं कर। देखें जी, मैंने बीटर के साथ ये इसको कर लिया। तो अब मैं ये बाउल लेके इसके अंदर थोड़ा ऑयल लगाऊंगी ब्रश के साथ, ताकि ये चिपके ना, सही तरीके से फूल जाएगी। ये हमने 3-4 घंटे रखना है इसमें, तो उसके बाद इस्तेमाल करेंगे इसको। ये देखिए मैंने बीटर के साथ किया, आपके पास चम्मच के साथ भी इसके साथ भी हो जाता है, क्योंकि मैंने बीटर के साथ किया। और पूरा जो है आपने जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरह चीज़ें नाप कर करेंगे तो डो बहुत अच्छी गुलेगी। मैं इसमें डालकर अब दिखाती हूँ। ये जी मैंने डो जो है बोल में डाल दी है, और जो भी चीज़ आपने जैसे भी ये डो कभी भी गूंदने हैं, और ये कप के साथ ही नापनी है आपने। अगर ये वाला कप नहीं है आपके पास, ये वाला, तो आपने इसमें तकरीबन 8-9 टेबल स्पून डालते हैं, उसके मैदे के डालेंगे तो 1 कप बन जाएगा। तो ये आपने हर चीज़ नाप कर करनी है। डो बहुत अच्छी गूंदेगी। और ये हमने गर्म जगह पर रखने हैं, इसके ऊपर कवर करती हूँ मैं अभी। तो फिर मैंने इसको ओवन के अंदर या इसी जगह पे रखना है जहाँ इसको गर्माइश मिले। ये 2-3 घंटे के लिए रखनी है। सर्दियाँ हो तो फिर 4-4, 5-5 घंटे भी रखते हैं। जो ईस्ट है वो खमीर करने के लिए होता है, कईयों को नहीं पता ये क्या है। तो जैसे ही ये होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा भी बनाते हैं। जो अब जैसे ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनता है। बच्चे आज बहुत ज़िद कर रहे थे, कह रहे थे हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने कहा चलो घर में तैयार करते हैं। ये जी इसमें मैंने ½ kg मैंने ये दिया है बोनलेस का चिकन लिया है।
और ये मैंने 2 प्याज को ये रिंग में काट लिया कर लिया। और ये मैंने लिया ऑलिव लिए, और ये मैंने लिया टमाटर, इसके पीस कर लिए, ओरिगानो। और ये मैंने 2 शिमले की मिर्च लिए हैं, उसको भी कट कर लिया ऐसे। और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है, ये मैंने खुद ही तैयार किया है, ये लिंक पे देखिएगा। और ये मैंने लेमन जूस लिया 2 टेबल स्पून। और ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लिया चाट मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया अदरक पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी मिर्च, जो दादड़ मिर्च होती है। और ये मैंने लिया है काली मिर्च लिया पीसी हुई। और ये मैंने लिया है टिक्का मसाला। आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। मैं अभी रेडी करती हूँ। ये मैंने लिया है चेडर चीज़ लिया है, ये मैंने। तो ये जब हमने तैयार करना है, अभी मैं चिकन को इसमें ऐड करती हूँ। इसको ज़रा मैं मसाला वगैरह लगा दूँ, फिर मैं इसको बना कर दिखाती हूँ। ये जी मैंने लेमन जूस डाल दिया इसमें। ये सब मसाले जो मैंने दिखाए हैं आपको, वो मैंने डाल दिए हैं। ये थोड़ी सी मैंने सोया सॉस भी डाल दी, 1 टीस्पून। और ये थोड़ा सा मैंने चिली सॉस भी डाल दी 1 टीस्पून। चलिए ठीक, ये मिक्स कर लेते हैं। ये 5 मिनट के लिए इस तरह रखूँगी, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसको मैं कैसे करूँ। तकरीबन 2 चुटकी के बराबर नमक लिया, थोड़ा सा ये डाल दिया मैंने। अब इसको मिक्स करते हैं। अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ, ये हमने लगा कर रख दिया था। चलिए जी अब तैयार करना बताती हूँ। ये जी मैं बोटियाँ रखी थी डालने में, अरे हो रहा है अभी, जैसे होता है इसको भूनते जाना ज़रा। मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के रखा होगा, ढक्कन डाला, और ये हो रहा है, ये भूनने लगे मुझे। ये मैंने बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार लग रहा है, बहुत अच्छा बनना है अच्छा लग रहा है। मैंने मशरूम का डब्बी में आपको नहीं दिखाया, वो भी है अभी दिखाती हूँ। मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, और ज़रा थोड़ी मीडियम कर देते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ी छोले की धुनी के लिए खुशबू भी अच्छी आएगी, ऐसे भी अच्छी आ रही है, लेकिन और ज़रा खुशबू अच्छी आएगी। टिक्का मसाला के साथ और ज़्यादा मज़े की आती है खुशबू। ये जी मैंने कोला रख दिया चम्मच के अंदर, ये थोड़ा सा मैं ऑयल डालने लगी हूँ। इसके ऊपर मैंने ये रख दिया डब्बा। ये देखें जी, तो मैंने 2-3 घंटे बहुत फूल गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी। इसको थोड़ा मैं कर रही हूँ, इसको थोड़ा ऑयल लगाते हैं। डो मैंने आपको गूंदी हुई बताई है। अब मैंने एक पेड़ा इसमें रख के इसको मैंने इस तरह गील कर दिया। और ये मैंने सॉस जो है ना खुद ही बनाई हुई है, लिंक में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। ये टिक्के जो हैं मैंने ये देखे रखे हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार ये बनता है। और मैंने डो गूंदने का तरीका भी बताया सारा।
ये जी हमने शिमला मिर्च रखी है, इसको पीस भी कर लेते हैं और ये इस तरह भी काट लेते हैं। ये मैंने मशरूम लिए हैं, ये मैंने आपको दिखाए नहीं थे, ये हमने ये वाला डब्बा यूज़ किया है। ये ऑलिव डाल रही हूँ मैं। ये ओरिगेनो है, मैंने ऊपर थोड़ा सा कर दिया। ये जी उसमें से ज़रा सही निकल नहीं रहा था, फिर मैंने तकरीबन ½ टीस्पून डाल दिया। ये थोड़ी सी टिक्की लगा देते हैं। चलिए जी अब बेक करने के लिए रखते हैं। ये मैंने 2-3 टमाटर के पीस भी रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे, और थोड़े से मैंने शिमला की मिर्च और लगाई हैं, थोड़ी बोटियाँ भी लगाई हैं और चीज़ भी डालना फिर दोबारा से। चलें जी अब हम इसको बेक करते हैं। ये मैंने ओवन में रख दिया और 20 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। 200 डिग्री पे लगाया मैंने ऊपर नीचे से, 180 पे नीचे और 180 पे ऊपर लगा दिया, और 20 मिनट के लिए आपने बेक करना। ये जी तैयार हो गया। ये मैंने 4 कप मैदे के लिए थे, उसमें ये एक बड़ा बना है, ये बहुत मज़ेदार बना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बेल आइकन को क्लिक भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।